इस व्याख्यान में हम व्यष्टि की निवास स्थिति का निर्धारण कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। हाउ टू फाइंड रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। एक व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति निर्धारण करने संबंधी धारा 6 के प्रावधान वित्त अधिनियम 2005 से बदल गए हैं। अतः कर निर्धारण वर्ष 2005-2006 से एक व्यष्टि की निवास स्थिति के संबंध में 3 परिस्थितियां अर्थात साधारण निवासी, असाधारण निवासी एवं अनिवासी हो सकती है। एक व्यष्टि करदाता के निवास स्थान का निर्धारण करने संबंधी शर्तों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 आधारभूत शर्तें बेसिक कंडीशंस, नंबर 2 अतिरिक्त शर्तें एडिशनल कंडीशंस। अब हम इनके विस्तृत विवरण के बारे में बात करेंगे। आधारभूत शर्तें बेसिक कंडीशंस। नंबर 1 करदाता गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन अथवा इससे अधिक अवधि के लिए भारत में रहा हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह लगातार रहा हो अथवा एक ही स्थान पर रहा हो। नंबर 2 गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में वह कुल मिलाकर 365 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो और गत वर्ष में वह 60 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो। अपवाद अग्रलिखित दशाओं में उपयुक्त वर्णित शर्त नंबर 2 में 60 दिन के स्थान पर करदाता के भारत में रहने की अवधि 182 दिन ही होनी चाहिए। नंबर 1 ऐसा भारतीय नागरिक जो कि गत वर्ष में भारतीय जहाज के कर्मचारी के रूप में भारत से बाहर रवाना होता है अथवा नंबर 2 ऐसा भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में भारत के बाहर नौकरी करने हेतु भारत छोड़कर जाता है अथवा नंबर 3 भारतीय मूल का व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या भारतीय नागरिक जो मूलतः भारत के बाहर रहता है तथा गत वर्ष में भारत में भ्रमण के लिए आता है, किंतु एक ऐसे व्यक्ति जो विदेश में अपनी नौकरी से त्यागपत्र देकर भारत लौटकर आ रहा है उस पर यह अपवाद लागू नहीं होगा। नोट एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है किंतु विदेशी जहाज में कर्मचारी है के दिनों की गणना हेतु केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडल CBDT के आदेशानुसार की जाएगी। अतिरिक्त शर्तें नंबर 1 वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में निवासी रहा हो, अर्थात उसने गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में आधारभूत शर्त को पूरा किया हो। नंबर 2 वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा हो। साधारण निवासी व्यष्टि ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल। यदि कोई व्यष्टि उपर्युक्त वर्णित आधारभूत शर्तों में से कम एक शर्त पूरी करे तथा साथ ही साथ दोनों अतिरिक्त शर्तें भी पूरी करे तो वह संबंधित गत वर्ष के लिए भारत में आयकर निर्धारण हेतु साधारण निवासी कहलाएगा। असाधारण निवासी व्यष्टि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल। यदि कोई व्यष्टि उपर्युक्त वर्णित आधारभूत शर्तों में से कम एक शर्त पूरी करे तथा अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक अथवा एक भी शर्त पूरा नहीं करे अर्थात अतिरिक्त शर्तें एक साथ पूरी न करे तो वह संबंधित गत वर्ष के लिए भारत में आयकर हेतु असाधारण निवासी समझा जाएगा। अनिवासी व्यष्टि नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। यदि कोई व्यष्टि उपर्युक्त वर्णित आधारभूत शर्तों में से कोई भी एक शर्त पूरी नहीं करे तो वह संबंधित गत वर्ष के लिए भारत में आयकर निर्धारण हेतु अनिवासी समझा जाएगा। इस स्थिति में यह महत्वहीन होगा कि वह अतिरिक्त शर्तें 1 या 2 पूरी कर रहा है अथवा नहीं। उपर्युक्त वर्णित शर्तों के साथ निम्नलिखित स्पष्टीकरणों को भी समझना जरूरी है। नंबर 1 भारत में रहने से आशय भारत में किसी भी स्थान पर रहने से या निवास करने से है। यह जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति एक ही स्थान पर लगातार उपर्युक्त वर्णित अवधि के लिए रहे, अर्थात वह भारत में स्थान बदल कर भी रह सकता है। उस व्यक्ति को लगातार भारत में रहना भी आवश्यक नहीं है। वह भारत में आ सकता है,
जा सकता है, बार बार आना जाना कर सकता है, लेकिन गत वर्ष में उसके भारत में सभी स्थानों पर कुल ठहरने या रहने के दिनों की संख्या की गिनती की जाएगी। नंबर 2, यदि कोई व्यष्टि करदाता अपने आप को असाधारण निवासी मानता है तो यह सिद्ध करने का उत्तरदायित्व स्वयं करदाता का होगा। नंबर 3, भारत में रहने के कुल दिनों की गणना हेतु भारत में आने यानी अराइवल का दिन व भारत छोड़कर जाने डिपार्चर का दिन दोनों को सम्मिलित किया जाएगा। एक दिन की अवधि से अभिप्राय 24 घंटे से है। यदि घंटों को स्पष्ट नहीं किया गया है तो आने व जाने दोनों दिनों को निवास स्थान की गणना करते समय भारत में रहना माना जाएगा। स्पष्टीकरण नंबर 4, भारतीय मूल के व्यष्टि से आस है। मीनिंग ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यदि ऐसे व्यष्टि को भारतीय मूल का समझा जाएगा जो उसका स्वयं का अथवा उसके माता पिता में से किसी एक का अथवा उसके दादा दादी या नाना नानी में से किसी एक का भी जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। अविभाजित भारत से आशय, अविभाजित भारत से तात्पर्य उस समय के भारत से है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था। उपरोक्त सभी शर्तों को जो एक व्यष्टि के निवास स्थान का निर्धारण करती है उनको हम एक और दृष्टिकोण से समझ सकते हैं। एक व्यष्टि के निवास स्थान का निर्धारण जिन नियमों के आधार पर होना है उन्हें हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। निवासी रेजिडेंट, निवासी होने के लिए एक व्यष्टि को निम्नलिखित 3 शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। प्रथम शर्त में 2 परिस्थितियां बताई गई है जिनमें से किसी भी एक शर्त के पूरा होने पर प्रथम शर्त पूरी हुई मानी जाती है। प्रथम शर्त की ये 2 परिस्थितियां हैं। नंबर 1, यदि वह व्यष्टि गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन अथवा इससे अधिक भारत में रहा हो। यह आवश्यक नहीं है कि वह इस अवधि के लिए भारत में लगातार रहे। वह जब चाहे और जितनी बार चाहे विदेश जा सकता है और वापस भारत में आ सकता है। उसके गत वर्ष में भारत में रहने की कुल अवधि का योग मालूम कर लिया जाएगा और वह 182 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार उसके लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वह इस अवधि के लिए एक ही स्थान पर रहे। वह अपने रहने के स्थान को चाहे तो बदले, चाहे तो एक ही स्थान पर रहे। कभी एक होटल में रह सकता है, कभी दूसरे होटल में, कभी धर्मशाला में, कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर। यहाँ तक कि भारत की पानी की सीमा में या भारत के हवा की सीमाओं में ठहरना भी भारत में रहना माना जाएगा। नंबर 2, यदि वह व्यष्टि गत वर्ष से तुरंत पहले के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा है और गत वर्ष में भी वह कम से कम 60 दिन भारत में रहा है। यहाँ पर भी करदाता का 365 दिन एवं 60 दिन लगातार रहना आवश्यक नहीं है। वह एक स्थान पर रह सकता है, अनेकों स्थान पर रह सकता है, एक बार जा सकता है, अनेक बार जा सकता है, वापस भारत में बार बार आ सकता है, विदेश बार बार जा सकता है। इसके संबंध में यानी दूसरे बिंदु के संबंध में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो इस प्रकार है। नंबर 1, ऐसे व्यष्टि की दशा में जो भारत का नागरिक है तथा जो किसी भी गत वर्ष में भारत के बाहर रोजगार हेतु भारत छोड़कर जाता है अथवा जो किसी समुद्री जहाज जो भारतीय है के बेड़े के चालक दल के सदस्य के रूप में किसी गत वर्ष में भारत छोड़कर बाहर जाता है तो उस गत वर्ष में ऐसे व्यष्टि करदाता को उपरोक्त उपवाक्य ब के अनुसार निवासी उसी दशा में माना जाएगा जबकि वह गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। वास्तव में ऐसे व्यष्टियों के लिए विकल्प ब महत्वहीन हो जाता है। ऐसे व्यष्टियों को प्रथम शर्त गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहने पर ही पूरी की गई मानी जाती है। नंबर 2, स्पष्टीकरण नंबर 2, ऐसे व्यष्टि की दशा में जो भारत का नागरिक है अथवा भारतीय मूल का है, जो विदेश में रह रहा है, किसी भी गत वर्ष में भारत आता है तो उपवाक्य ब के अनुसार उस व्यष्टि को किसी गत वर्ष में निवासी उसी दशा में माना जाएगा जबकि वह कम से कम 182 दिन उस गत वर्ष में भारत में रहा हो।
यदि कोई व्यक्ति स्वयं अथवा उसके माता पिता अथवा उसके दादा दादी अथवा उसके नाना नानी में से कोई भी अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो तो उस व्यक्ति को भारतीय मूल का माना जाता है। यह बात हम पहले भी बता चुके हैं। अविभाजित भारत से आशय भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश से है, जबकि वे अलग नहीं हुए थे। यदि वह व्यक्ति गत वर्ष से तुरंत पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष के लिए भारत में निवासी रहा हो, दूसरे शब्दों में उसने 10 वर्षों में से 2 वर्ष के लिए उपरोक्त प्रथम शर्त को पूरा किया हो। नंबर 3, यदि वह गत वर्ष से तुरंत पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। उपरोक्त तीनों में से प्रथम शर्त को आधारभूत शर्त एवं बाद की दोनों शर्तों को अतिरिक्त शर्तें कहा गया है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि प्रथम शर्त के साथ साथ आधारभूत शर्तों के साथ साथ अतिरिक्त दोनों शर्तें भी जब पूरी हो जाती है तो उसको साधारण निवासी व्यक्ति कहा जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे असाधारण निवासी व्यक्ति की ज्ञात करने की क्या शर्तें हैं। यदि कोई व्यक्ति निवासी होने के लिए ऊपर बताई गई 3 आवश्यक शर्तों में से प्रथम शर्त को तो पूरा कर देता है, किंतु दूसरी और तीसरी शर्तों में से कोई एक अथवा दोनों शर्तें पूरी नहीं करता है, तो वह व्यक्ति असाधारण निवासी कहलाएगा। अब हम बात करेंगे अनिवासी व्यक्ति कैसे पता लगाया जाता है। अनिवासी व्यक्ति वह होता है जो निवासी होने के लिए आवश्यक 3 शर्तों में से प्रथम शर्त की पूरी नहीं करता। जो प्रथम शर्त ही पूरी नहीं करता वह अनिवासी व्यक्ति कहलाएगा। दूसरे शब्दों में प्रथम शर्त में बताई गई 2 परिस्थितियों में से किसी भी एक की पूर्ति नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति दूसरी और तीसरी शर्तें पूरी कर भी देता है परंतु प्रथम शर्त की 2 परिस्थितियों में से किसी भी एक शर्त की पूर्ति नहीं करता, तो ऐसा व्यक्ति अनिवासी ही समझा जाएगा। उसके लिए अतिरिक्त शर्तों का पूरा किया जाना महत्वहीन है। हम इन बातों को पहले भी समझ चुके हैं। करदाता के भारत में आने का दिन अथवा भारत में जाने के दिन को सम्मिलित किया जाए अथवा नहीं, इसके संबंध में अधिनियम में कोई विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। न्यायाधीशों के निर्णय के अनुसार ऐसे दिनों के घंटों की गणना की जाती है और 24 घंटों का एक दिन मान लिया जाता है तथा शेष को छोड़ दिया जाता है। परंतु यदि प्रश्न में 24 घंटों के बारे में या आने और जाने के समय के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया हो तो आने के दिन को भी और जाने के दिन को भी पूरा सम्मिलित किया जाएगा। करदाता किसी भी गत वर्ष में भारत में कितने दिन रहा यह सिद्ध करने का भार करदाता का होगा। यदि निर्धारण अधिकारी करदाता के भारत में रहने के दिनों की संख्या को बढ़ाना चाहता है तो करदाता इसका विरोध करेगा, क्योंकि उसके दिनों को बढ़ा देने से वह अनिवासी से निवासी बन सकता है। ऐसी स्थिति में निर्धारण अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह यह बताए कि वह करदाता के रहने के दिनों की संख्या को क्यों बढ़ाना चाहता है।